शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता करें जिलाध्यक्ष महादेव दुबे जी, संचालन कर रहे मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा बैद्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित इस जमुआ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय केदार हाजरा जी, मंच पर उपस्थित जिला के किसान मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप जी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश जी, साथ ही साथ सभी उपस्थित दिनेश जी और सभी सम्मानित मंच पे बैठे हुए जिला के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मंडल के विभिन्न मंडल से आए हमारे मंडल के अध्यक्षगण और उपस्थित इस गांव के अरविंद मंडल जी, मैयालाल मुर्मू जी, सोनालाल जी, शिवशंकर जी, सुरेश जी, रामेश्वर हेम्ब्रम जी, जगदीश जी, शांति देवी जी, बैद्यनाथ जी, तेज प्रकाश मंडल जी, दिनेश मंडल जी, इस क्षेत्र के, इस पंचायत के और इस प्रखंड के लोकप्रिय प्रमुख राम प्रसाद जी और साथ ही साथ सभी उपस्थित हमारे मांझी हड़ाम सभी साथीगण, प्रेस के सभी साथी और बहुत सारी हमारी माताएं भी दिख रही हैं, सभी माता बहन, सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। साथ ही हमारे रंजीत जी बहुत ही ज़्यादा इस कार्यक्रम को लेके पहले भी वो बोल रहे थे, रंजीत मरांडी जी, और बहुत सक्रिय भी रहते हैं इस क्षेत्र में। तो आज मुख्य रूप से आप सबके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि बहुत ही चुनाव में आप सभी का सहयोग रहा और आप लोग के सहयोग से हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में हैं और एक जनप्रतिनिधि का हमें लगता है जो दायित्व है, हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जब भी समय मिलता है आप लोगों के बीच आकर आप लोगों से भेंट मुलाकात करें, आपके हर सुख दुख में आपका दुख दर्द बांटने का भी काम करने का कोशिश करते हैं और जो क्षेत्र की समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए भी प्रयास करते हैं। आप सभी जान रहे हैं कि अभी राज्य में हमारी सरकार नहीं है और राज्य में वर्तमान सरकार है, उनके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं। आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी उस सरकार की क्या स्थिति है। भारत सरकार के माध्यम से इस कोरोना महामारी में भी अगर भारत सरकार का सहयोग नहीं होता तो पता नहीं आज क्या स्थिति होती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार 8 महीने तक कोरोना महामारी के दौर में अनाज, चावल और गेहूं, उसके साथ साथ चना देने का काम उनके द्वारा हुआ। साथ ही साथ उज्ज्वला के जो लाभुक है उनके खाता में भी पैसा जमा हुआ, जनधन खाता में भी 1,500 हजार रुपया दिया गया। तो इस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कोरोना महामारी के दौर में कि हमारे लोग परेशान न हो, उनको कोई दिक्कत न हो, क्योंकि हर कोई काम छोड़ के अगर दूसरे राज्य में रहते थे वहां से लोग घर आ गए और उनको खाने की कोई परेशानी न हो, इसके लिए लगातार उनका सहयोग रहा। और आज खास करके हम लोग जहां पे उपस्थित है, जिस पुल का उद्घाटन और एक का शिलान्यास की बात है, तो बहुत प्रमुख साहब जब से चुनाव में हम जीते उसके बाद से लगातार उनका प्रयास रहा। कई बार जब जिला में बैठक होती थी उसके पहले या मेरे घर पे भी जाकर कई उनके साथी के साथ कि ये पुल बहुत ही जरूरी है और इस पुल के वजह से, पुल नहीं रहने की वजह से हमारे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। लोगों को आने जाने में ब्लॉक का मुख्यालय या कोई भी काम रहता है तो दिक्कत होती है, इसलिए इस पुल का निर्माण किसी भी जैसे भी हो किसी भी फंड से आप करवा दें। तो लगातार बहुत ज्यादा प्रयास रहा, हमें भी लगा कि बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता है, तो फिर एक फोटो भी उनसे खिंचवा के मंगवाए कि इस पुल का फोटो भी आप दीजिए। उसके बाद बैठक हुई जिला में, तो उस बैठक में फोटो के साथ आवेदन के साथ डीसी को भी हम दिए और डीसी साहब को बोल के कि वहाँ के लोगों की ये समस्या है, इस पुल का स्वीकृति आप दें, क्योंकि केंद्रीय राज्य सरकार के पास कोई पैसा नहीं, राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही, तो जो केंद्र का है अंशदान उसके माध्यम से आप कराएं। तो उसी के तहत ये सैंक्शन हुआ और उसके बाद फिर अड़ंगा लगने लगा कि पुल, चूंकि रास्ता PMGSY का है इसलिए इसमें उस ये से नहीं होगा। तो उसके बाद फिर लोग गए, फिर बात हुई, तो चलिए अल्टीमेटली लास्ट हुआ
पुल का शिलान्यास भी हो गया और हमें लगता है बहुत ही जल्द जो भी संवेदक होंगे उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि इस पुल की उपयोगिता को आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं और जितना जल्दी हो सके इस पुल का निर्माण भी करा दें ताकि यहाँ के लोगों को, हमारी माता बहन को भी दूर जाने में दिक्कत ना हो। बेटियां हैं, स्कूल जाती होंगी, बाजार जाती होंगी, ब्लॉक में भी कुछ काम पड़ता होगा, उसके लिए भी उन लोगों को जाना पड़ता है, तो किसी को भी परेशानी ना हो ताकि आवागमन सुलभ हो सके और लोग पहुंच सके। इसके साथ ही आप लोग पत्रो नदी पुल के बारे में भी बताए थे, तो पत्रो नदी के बारे में भी पहले भी कहा गया था और इसमें बात हुई थी। प्रमुख साहब भी और रंजीत मरांडी जी हैं, वो भी हमेशा इस पुल के बारे में जानकारी वो देते रहे हैं कि वहाँ पे आवश्यकता है। प्रमुख साहब भी इसके बारे में बताए, तो इसको देखते हुए इसके बारे में भी बताए थे और हमें सब लगता है कि भी नापी भी हुआ है, तो इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस पुल का भी निर्माण हो। चूंकि ये तो पुल बड़ा है, थोड़ा पैसा की आवश्यकता है, तो इसके लिए अनुशंसा भी हुआ है। हमें लगता है कि जल्दी होगा क्योंकि समस्याएं हैं, निश्चित रूप से जो समस्या ज्यादा है ये कोशिश करते हम लोग भी कि उस समस्या का जितना जल्दी हो सके उसका समाधान हो जाए और ये आप लोग के सहयोग से ही ये सारा संभव हो रहा है। और आपके यहाँ तो फिर बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा अभी आपके प्रमुख साहब भी उतना ही एक्टिव रहते हैं, रंजीत जी भी एक्टिव रहते हैं, लगातार जो भी यहाँ की समस्या होती है तुरंत फोन के माध्यम से सूचना देते हैं और अगर फोन से कभी बात नहीं हो पाई तो वो पहुँच भी जाते हैं। 3-4 बार तो ऐसा हुआ प्रमुख साहब का, देखिए मेरे घर में रात के 10 बजे 11 बजे पहुंच गए, बाहर कहीं भी हैं तो वहाँ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बोले क्या ऐसा जरूरी है, तो नहीं, बहुत ही क्षेत्र की समस्या है, बहुत ज्यादा ये समस्या जरूरी है इसलिए इसको करना है। तो इस तरह लगता है कि पूरा समाज सेवा के लिए पूरा प्रयास करते हैं और आप सबका सहयोग भी है, स्नेह भी मिलता है, इसलिए वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं या फिर हमारे एक साधारण सा हमारा एक कार्यकर्ता भी है, तो हमेशा जन सेवा को ही अपना, जन सेवा करना अपना सौभाग्य समझता है और अपना कर्तव्य, अपना दायित्व समझते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी देखें कि कोरोना महामारी के समय में भी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, जन मानव सेवा ही धर्म है और मानवता की सेवा करना धर्म है, और उसी को लेकर लक्ष्य लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान हुआ, आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के आह्वान पे हर कोई गांव-गांव में जाकर, चाहे नमो किट के माध्यम से सूखा राशन देने की बात हो, पका हुआ भोजन देने की बात हो, या राहगीर जो रोड पे दूर से चल के आते हैं उनको भोजन देना, चप्पल छाता से लेकर उनको कपड़ा और खाना खिलाना, हर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का अपना दायित्व समझकर लोगों ने इस महामारी के दौर में काम किया। तो इसीलिए समाज सेवा, जन सेवा हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये नहीं कि हम सत्ता में काबिज हो, सत्ता के बाद विकास हमारा लक्ष्य है और यही इसी लक्ष्य को लेते हुए आप लोगों का जो स्नेह, जो सहयोग हमें मिला, हम भी ये प्रयास करते हैं कि बीच बीच में आपके पास आकर, जब लोकसभा से फुर्सत मिल जाता है तो आप लोगों के पास आकर, कभी बेंगाबाद प्रखंड में आ गए, कभी ताराटाण मंडल, तो कभी गांडे मंडल, तो इस तरह जहां भी संभव हो पाता है, जहां भी समय मिलता है, किसी न किसी मंडल में जाकर, किसी न किसी प्रखंड में जाकर, गांव में जाकर आप लोगों की समस्या को सुनते हैं और आपके दुख दर्द में अगर कोई साथी का कोई कष्ट है, उनके परिवार में किसी तरह की कोई घटना हुई है, तो वहाँ पे जाकर उनके बीच उनका दुख बांटने का हम प्रयास करते हैं। तो आज ज्यादा समय न लेते हुए, चूंकि आगे भी और कार्यक्रम है, फिर से आप लोगों के बीच आएंगे और इसी तरह आप लोगों का जिस तरह से आज बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को आप लोगों ने किया और आगे भी हमें लगता है कि यही स्नेह आप लोगों का मिलता रहे, तो निश्चित रूप से जो भी समस्या आएगी मेरा पूरा प्रयास होगा। हम सब पूरे टीम के साथ काम करते हैं, चाहे जिला की टीम हो, मंडल की टीम हो, हमारे सभी सांसद प्रतिनिधि हैं दिनेश जी के अगुवाई में, और सभी सांसद प्रतिनिधि, सभी अध्यक्ष, सब लोग साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे, यही आपको आश्वस्त करना चाहते हैं और आने वाले समय में यही स्नेह बना रहे। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। और आज झारखंड और बिहार के अंतिम सीमा में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। राज्य का ये अंतिम पंचायत है और सर्वप्रथम
माननीय सांसद महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं। यहाँ के लोगों के दिल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जिस प्रकार कष्ट में थे, एम्बुलेंस सेवा बाधित थी, लोगों का पठन पाठन में काफी परेशानी हो रही थी, और आपने भी इसे एकदम दिल से लिया कि जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक नहीं बैठेंगे। और जब भी माननीय विधायक जी आदरणीय केदार हाजरा जी भी थे, अनुश्रवण कमेटी में भी कई बारी चर्चा हुई थी, और लगभग 4 साल से लोग काफी ये पंचायत तो 13 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ये तो आप जान रहे हैं, लेकिन ये इस गांव से उस गांव जाने के लिए भी 13 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा था। और यहाँ के लोग काफी उत्साहित है इस पुल बन जाने से, और साथ ही जो नेक्स्ट जो अगला बांसजोड़ का पुल है, आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता है, जो भी संवेदक होंगे उनको भी एसकोटिव साहब को बोले हैं कि उन्हें भी बोल दिया जाए कि 2 महीना के अंदर तैयार करके पुल हम लोगों को सौंप दें। साथ ही पूरी टीम जो हमारे जिला के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस पंचायत में, इस गांव में आने का प्रयास किया। यही मेरा घर भी है, पुराना घर, और इसी जगह का मैं उपजा हुआ हूं। और जो यहाँ की हमारे माताएं बहनें आई हुई है, उन्हें भी बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भी काफी समय दिया, काफी आप लोगों ने उत्साहित किया माननीय सांसद महोदया को, उसके लिए पुनः दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं।